Hello friends, welcome back to Pre-Midco. Myself Dr. Anant Raj Maurya. Today we are discussing mineral nutrition NEET 10 year MCQ. Okay. तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं. ओके. फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट है, ये क्वेश्चन बनता है. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? ये टोटल 9 इन नंबर में होते हैं. टोटल एसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट में 17 होते हैं टोटल, जिसमें से 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं. ओके. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट बेनिफिशियल एलिमेंट. ओके. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट ये होते क्या? प्रेजेंट इन प्लांट एक्सेस ऑफ कितना किससे ज्यादा एक्सेस ऑफ 10 मिली मोल पर केजी. ये डेफिनेशन याद रखिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कब बोलेंगे? जब 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, वेट मैटर नहीं, वेट मैटर के 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा पाया जाएगा तो मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे इसको. इसका एग्जांपल क्या है? मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है. CHO, NPK, CMGS. आपको इस तरीके से याद करना है. कैसे भी आपको ये 9 एलिमेंट आपको याद करने ही करने हैं. तो अगर 3 याद कर लेते हैं तो आपको रट जाएगा. CHO, NPK, CMGS सिंपल वे में याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है. CHO, NPK, MGS आप याद कर लो, या फिर जैसे भी आपको बेस्ट पड़े आपको याद होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसको ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं. ये 8 इन नंबर में होते हैं. रिक्वायर लेस अमाउंट एज लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ डाई मैटर. मतलब डाई मैटर के 10 मिलीमोल पर केजी से कम अमाउंट में ये पाया जाएगा, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाएगा. ठीक है. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट को छोड़ करके जो भी 7-8 बचेंगे सब माइक्रो हो जाएंगे. तो एक याद कीजिए, दूसरा भूल जाइए. तो आपको याद क्या करना है? CHO, NPK, CMGS आप याद कर ले, आपको ये याद रहेगा. तो इसमें क्या है? आयरन, मैग्नीज, कापर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन, निकेल, इतने हो जाते हैं. आयरन जो है, आयरन सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा अगर पाया जाएगा तो वो आयरन पाया जाता है. तो आयरन को माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में भी कभी रखा जाता है. तो आयरन मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट में पाया जाएगा तो वो है आयरन. ओके. ये माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके हैं. अब बेनिफिशियल एलिमेंट कौन सा होता है? सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कोबाल्ट. आपको याद करना पड़ेगा. S3C मींस S3C, सोडियम, सिलिकॉन एंड सेलेनियम, कोबाल्ट. ओके. S3C आप याद कर सकते हो. सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कोबाल्ट ये बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ये. ओके. नेक्स्ट मैं आपको इस पेज पे जितने भी एलिमेंट हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहां से मेन क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं आपको. ओके. तो पोटेशियम एलिमेंट, इसका रिक्वायरमेंट कहाँ पाया जाता है, काम क्या है, डिफिशिएंसी सिम्टम क्या है, 3 भागों में मैंने डिवाइड किया है. बहुत इंपॉर्टेंट है. एलिमेंट पोटेशियम किस रूप में एब्जॉर्ब होता है? ये K+ के रूप में एब्जॉर्ब किया जाएगा. K+ के साथ में KCl के रूप में एब्जॉर्ब किया जाएगा. ठीक. काम क्या है? मोस्ट अबाउंडेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मोस्ट अबाउंडेंटली पाया जाएगा. ओके. और क्या काम करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा काम करेगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. अभी मैंने जस्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला चैप्टर मैंने डिस्कस किया था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए पोटेशियम रिक्वायरमेंट होता है. ओके. टर्जिडिटी ऑफ सेल के लिए टर्जिडिटी ऑफ सेल होगी K+ पोटेशियम मेलेट के रूप में, तभी ओपनिंग हो जाएगी स्टोमेटा के. एनायन केटायन बैलेंस के लिए नेक्स्ट फंक्शन एनायन केटायन बैलेंस. नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. नेक्स्ट एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिए हैं. क्या क्या? मोस्ट अबाउंडेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, टर्जिडिटी ऑफ सेल, एनायन केटायन बैलेंस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. ओके. अब पोटेशियम डिफिशियंसी क्या होगा? प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी या लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस लॉस क्यों होगा? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म ही नहीं होगा, इसलिए लॉस हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट कैल्शियम. कैल्शियम Ca2+ की जैसा Ca2+ के रूप में एब्जॉर्ब हो गई है. कहाँ पर एक्युमुलेट होगा? एक्युमुलेट इन ओल्डर लीव्स. ओल्डर लीव में एक्युमुलेट हो. क्यों? क्योंकि मूव नहीं कर सकता है ये, इसलिए ओल्डर लीव्स में एक्युमुलेट रहेगा. डिफिशियंसी सिम्टम कहाँ पर आएगा इसके? मेनली
ये यंगर लीव्स में डिफिशियंसी सिम्टम आएगी। क्यों? क्योंकि वो ये मूव करके यंगर लीव्स में जा नहीं सकता है, इसलिए कैल्शियम की डिफिशियंसी सबसे पहले कहाँ अपेयर होगी? यंगर लीव्स में अपेयर होगी, क्योंकि मूव नहीं कर सकते। जो एलिमेंट मूव कर सकते हैं उनकी डिफिशियंसी सिम्टम ओल्डर लीव्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब डिफिशियंसी होती है तो ओल्डर लीव्स से सारा एलिमेंट मोबिलाइज होकर के यंगर लीव्स में चला जाता है, इसलिए मोबिलाइजेशन वाले एलिमेंट की डिफिशियंसी ओल्डर लीव्स में मिलेगी और नॉन मोबिलाइज लाइक कैल्शियम की डिफिशियंसी यंगर लीव्स में मिलेगी। ओके, फंक्शन ऑफ कैल्शियम, कंपोनेंट ऑफ मिडिल, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन की कंपोनेंट ऑफ मिडिल लेमेला कैल्शियम पेक्टेट बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में मिडिल लेमेला बनता है। ये जब डिफरेंशिएशन टिश्यू होगा तो मिडिल लेमेला बनेगा तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए जरूरी है। माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, तो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। मेंटेनेंस ऑफ सेल परमेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, डिफिशियंसी, डेथ ऑफ रूट एंड शूट टिप। ओके, नेक्स्ट मैग्नीशियम Mg2+ ग्रुप में ऑब्जर्व किया जाएगा ये। ओके, कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल, मेन फंक्शन क्या है इसका? क्लोरोफिल का कंपोनेंट बनाता है। लाइक क्या? रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल मेंटेन बाय मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, राइबोसोम के प्रेजेंस में ये, इन मैग्नीशियम के प्रेजेंस में राइबोसोम जो डिवाइड रहता है, स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट आपस में क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं, इसलिए राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन कौन करता है? मैग्नीशियम करता है, बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम। ओके, और क्या करेगा? जब राइबोसोम बनेगा तो डीएनए आरएनए सिंथेसिस भी मैग्नीशियम ही करवाता है। मैग्नीशियम क्या करवाएगा? डीएनए आरएनए की सिंथेसिस भी करवाएगा। और फंक्शन क्या है? इंटरवेनल क्लोरोसिस, जिसकी डिफिशियंसी से होता है। ओके, सल्फर, सल्फर SO4 सल्फेट के रूप में ऑब्जर्व होता है ये। ओके, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग विटामिन एंड फेरोडॉक्सिन। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? मेथियोनिन एंड सिस्टीन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दो हैं, जो स्टार्टिंग में दो दिया हुआ है, मेथियोनिन एंड सिस्टीन, याद करना पड़ेगा आपको, डटना। विटामिन कौन कौन से हैं सल्फर कंटेनिंग? थियामिन, विटामिन B1, बायोटिन कोएंजाइम है, विटामिन B5 कोएंजाइम है, बायोटिन B7 बोल देते हैं इसको। ओके, तो B1, B7, B5, B7, B5। ओके, तो थियामिन, बायोटिन कोएंजाइम में सल्फर कंटेनिंग विटामिन से आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेरोडॉक्सिन में सल्फेट, पेरोडॉक्सिन एज सल्फर एलिल एंड ओनियन में सल्फर एलिल सल्फाइड पाया जाता है। एंड फेरोडॉक्सिन में आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं। कौन? फेरोडॉक्सिन, आयरन सल्फर प्रोटीन होती है। ओके, सल्फर। नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोराइड माइनस में ऑब्जर्व होता है। वाटर, क्या फंक्शन, क्या? वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करता है। कौन? क्लोरीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाटर स्प्लिटिंग में मैग्नीज एंड क्लोरीन दो एलिमेंट है जो कि हेल्प करते हैं किसमें? वाटर स्प्लिटिंग में, फोटोसिंथेसिस के समय पर। ओके, अब कुछ फंक्शन लोग देख लेते हैं अदर के। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस क्या होता है? क्लोरोसिस येलोइंग कलर ऑफ लीव्स या नॉट फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स, येलो कलर ऑफ लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोसिस। इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स लाइक क्या? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, सल्फर। ये कैसे आप याद कर सकते हो? एक याद करने के मैं आपको ये 4 पॉइंट है, चारों में कंफ्यूजन होता है कि कौन क्या है, तो कुछ ट्रिक है, मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोगों को जो पसंद हो या आप अपने जैसे आप याद कर सकते हो, आपका तरीका है। ओके, आपको ये अच्छा लगता है तो ऐसे याद करो, या आपको जो आप याद कर रखे हो वैसे याद करो। एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? मंगरू। ये गांव का व्यक्ति था, विलेज पर्सन, उसका नाम मंगरू था। ओके, मंगरू कुछ काम धाम नहीं करता, काम धंधे मंगरू नहीं करता था। तो जब काम धंधे नहीं करता था, कुछ पैसे नहीं रहते थे, तो उसको लोगों ने क्या कहा? नाकाम मंगरू फेल जन्मों से, या मंगरू नाकाम फेल जन्मों से। ओके, मीन्स मंगरू नाकाम फेल
जन्मों से, मंगरू नाकाम फेल जन्मों से, काम धंधा कुछ नहीं करता इसलिए ये नाकाम है, फेल है। जन्म जन्मांतर, ये जन्मों से ये कुछ नहीं कर रहा है ये। ओके, मंगरू नाकाम फेल जन्मों से याद करने का तरीका है। अब इसमें मंगरू, ओके, मंगरू, मंगरू मीन्स मैग्नीशियम और मैंगनीज, दिस इज मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये मंगरू हो जाएगा। ओके, नाकाम, नाकाम फॉर नाइट्रोजन, काम मीन्स पोटेशियम मीन्स नाइट्रोजन, पोटेशियम। फेल, फेल मीन्स आयरन, जन्मो मीन्स जिंक, यस फॉर सल्फर। ओके, तो मंगरू क्या है? मंगरू, मंगरू Mg एंड Mn, तो एंड MO, जन्मो, M फॉर मॉलिब्डेनम। तो हमारे पूरे इसमें हो जाते हैं। ओके, तो ऑल द एलिमेंट कवर इन दिस टॉपिक। ओके, तो मंगरू मैग्नीशियम, मैग्नीज, नाकाम नाइट्रोजन पोटेशियम, फेल आयरन, जन्मो जिंक, यम फॉर वो फॉर मॉलिब्डेनम, ओके, से फॉर सल्फर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर सकते हो कि ये क्लोरोसिस काज करने वाले कौन होते हैं? नाकाम, मंगरू, फेल जन्मों से है तो ये क्लोरोसिस काज करेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन्स क्या? डेथ ऑफ टिश्यू। अब दोबारा हम लोग अपने बेचारे मंगरू पर आते हैं जो कि जन्मों से नाकाम था। वो क्या करता है? जब नाकाम था घर बैठा रहता था और एक कुकर खाना खाता था, ढेर सारा कुकर लेकर बैठ जाता था, ढेर सारा खाना चावल खा जाता था खाना लेकर के उसमें, ठीक है। तो इतना खाना खाया, इतना खाना खा खा करके मर गया। तो उसकी बीवी क्या कहती है? रोती है, कहती है इतना खाना खाया मगरू, आज मगरू मर गए। कहती है का हो मगरू, कुकर खइबा? का हो मगरू कुकर खइबा? कुकर खाए के मर गया मीन्स का हो मगरू कुकर खइबा। याद करने का तरीका है नेक्रोसिस के कौन कौन काज करता है। का मीन्स पोटेशियम, ओके, का हो, का ये हो कोई नहीं, मंगरू मैग्नीशियम, का हो मंगरू, कुकर कापर, खइबा ये कैल्शियम हो जाएगा। ओके, तो का हो मंगरू कुकर खइबा मतलब पोटेशियम, मैग्नीशियम, कापर एंड कैल्शियम, ये क्या करते हैं? नेक्रोसिस या डेथ ऑफ द टिश्यू करते हैं। आप इस तरह याद कर सकते हो या जैसे आपको याद करने का तरीका हो आप याद कर लो। ओके, बट ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ओके, पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम। तो क्या इसको बोल सकते हो कि एक लड़की रहती है, उसका बॉयफ्रेंड रहता है, ठीक है। बॉयफ्रेंड कमीना रहता है। जब किसी का कमीना बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, या सनम बोल सकते हो कि उसका कमीना सनम होगा, तो क्या करेगा? उसकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। तो क्या बोल सकते हैं? कमीने सनम, ओके, कमीने सनम। कमीना सनम रहेगा तो जिंदगी बर्बाद कर देगा या सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देगा। एक तरीके से याद करने का तरीका है। कमीने, के फॉर पोटेशियम, एस फॉर सल्फर, एन फॉर नाइट्रोजन, एम फॉर मॉलिब्डेनम। याद करने का तरीका है कि कमीना सनम है तो सेल डिवीजन इनहिबिट कर देगा, मतलब आपकी लाइफ बर्बाद कर दिया उसने, आप कुछ नहीं करने देगा। ओके, तो कमीना सनम आपको सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देगा। ओके, नेक्स्ट, अगर अच्छा सनम मिल जाता है, अगर अच्छा सनम मिल गया, अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया, तो क्या करता है? आपको आगे कुछ नहीं करने, वो भी वैसे काम करेगा, बट वो आपकी जिंदगी नहीं बर्बाद करेगा, आपकी जिंदगी कुछ पलों को
डिले कर देगा। ओके, तो डिले इन फ्लावरिंग मतलब कि किसी को अगर सनम मिल जाएगा तो क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई बंद, घूमना फिरना शुरू, मौज मस्ती शुरू। तो पढ़ाई लिखाई बंद तो क्या हो जाएगी, उसका करियर डिले हो जाएगा। जो उसका करियर आज बनना था वो काफी डिले हो जाएगा 4-6 साल बाद। जब तक सनम रहेगा तब तक तो नहीं बनने वाला है। ओके, तो क्या है कि सनम क्या करेगा, डिले कर देगा। फ्लावरिंग मीन्स क्या, उसके आने वाले लाइफ को मतलब कि डिले कर देगा फंक्शन को। तो सनम, अगर सनम आ जाएगा लाइफ में तो क्या करेगा, आपके सारे कामों को डिले कर देगा। ठीक है, आपकी पढ़ाई को डिले कर देगा, आपके सिलेक्शन को डिले कर देगा। तो प्लीज पहले पढ़ाई कीजिए, बाद में सनम बनाइए। ओके, तो सल्फर, N फॉर नाइट्रोजन एंड M फॉर मॉलिब्डेनम। ओके, क्लियर। तो सनम आपको याद रखना है कि सनम आएगा तो डिले इन फ्लावरिंग होगा, कमीना सनम रहेगा तो इनहिबिट ऑफ सेल डिवीजन कर देगा। याद करने का तरीका मैंने बताया, आपको याद होना चाहिए, या जैसे भी आप याद कर सको, या आप पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट आयरन। जो इस बार का क्वेश्चन था कि आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। मतलब कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में एब्जॉर्ब होगा, ये याद रखिए बस केवल। ओके, तो आयरन फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा या फिर 3+ फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था। आयरन का काम क्या होता है, रिक्वायर फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए, क्लोरोफिल फॉर्मेशन के आयरन रिक्वायर होगा। रिक्वायर लार्जर अमाउंट देन अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम एंड हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, ये फेरोडॉक्सिन। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए, नाइट्रोजिनेज क्या चाहिए, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होती है नाइट्रोजिनेज, जो कि नाइट्रोजन सिंथेसिस में हेल्प करती है। एंड एक्टिवेज कैटालेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, नाइट्रोजेज एंजाइम करेगा, फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, इन सभी स्थानों में पाया जाएगा आयरन। ओके, इतने फंक्शन हो गए। नेक्स्ट फंक्शन मैग्नीज, Mn2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। एक्टिवेशन ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इंटरवेनल कॉम्प्लेक्स या फोटोसिस्टम सेकंड अलॉन्ग विद क्लोरीन। एक्टिवेशन ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मतलब ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, फोटोसिस्टम सेकंड मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की बात कर रहा है। अलॉन्ग विद क्लोरीन मतलब क्लोरीन के साथ मैग्नीज प्लस क्लोरीन क्या करते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर काज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स करेगा या फोटोलिसिस ऑफ वाटर करेगा, किसके साथ, मैग्नीज प्लस क्लोरीन, मैग्नीज प्लस क्लोरीन, वेरी इंपॉर्टेंट फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए है। ओके, नेक्स्ट मॉलिब्डेनम, MO2 के रूप में एब्जॉर्ब होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिब्डेनम किस फॉर्म में, MO2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, मॉलिब्डेट के फॉर्म में, कम 2- नहीं, MO2 नहीं, MO2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। याद रखिएगा मॉलिब्डेनम को। कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजिनेज के लिए, और कौन सा, आयरन एंड मॉलिब्डेनम, दो एलिमेंट रिक्वायर होते हैं नाइट्रोजिनेज के लिए। एंड नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए, नाइट्रोजिनेज नाइट्रेट रिडक्टेज मतलब कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मॉलिब्डेनम रिक्वायरमेंट होता है। ओके, एंड डिजीज विप्टल डिजीज ऑफ कलीफ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट, डिजीज विप्टल डिजीज ऑफ कलीफ्लावर काज करता है। ओके, बोरान, बोरेट या टेट्राबोरेट के फॉर्म में BO3 या BO4O7 बोरेट या टेट्राबोरेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। काम क्या होता है बोरान का, पॉलन जर्मिनेशन, मेम्ब्रेन फंक्शन, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर या कार्बोहाइड्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोरान, शुगर का ट्रांसलोकेशन, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन। एंड रिक्वायर फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम के लिए, कैल्शियम के अपटेक यूटिलाइजेशन करवाएगा और सेल इलांगेट कराएगा, सेल डिफरेंशिएट कराएगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, उसी से इलांगेशन है, सेल डिफरेंशिएशन कैल्शियम से होगा, तो इसलिए बोरान इनडायरेक्टली सेल डिफरेंशिएशन भी करवाएगा। डिजीज क्या करता है, हार्ट अटैक ऑफ शुगर बीट, स्पेशल डिजीज हार्ट अटैक ऑफ शुगर बीट काज करता है। एंड मैंगनीज क्या काज करता था, इंटरवेनल क्लोरोसिस काज करता था। विप्टल डिजीज मॉलिब्डेनम, हार्ट अटैक ऑफ शुगर बीट बोरान। ओके, एंड कॉपर, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज इज कॉपर। ओके,
कॉपर Cu2+ या क्यूप्रिक फॉर्म में आयरन आ चुका है, कॉपर के चांस है क्योंकि दे देगा कि Cu+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, नहीं Q+ के फॉर्म में नहीं, क्यूप्रिक के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा कॉपर। ओके, कंपोनेंट ऑफ प्लास्टोसाइनिन, वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टोसाइनिन के लिए, RUBP कार्बोक्सिलेज के लिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए, 3 एंजाइम प्लास्टोसाइनिन, पिगमेंट, रूबिस्को, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इन दोनों के लिए कॉपर रिक्वायरमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डिजीज क्या करता है, रेड डिजीज काज करेगा, मींस क्लेमेंटेशन डिजीज, जेंथेमा डिजीज एंड डायबैक डिजीज। ओके, ये तीनों डिजीज कॉपर की वजह से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ये बीपीएल डिजीज, इंटरमिनल क्लोसिस, हार्ट ऑफ शुगर बीट एंड क्लेमेंटेशन, जेंथेमा, डायबैक आपको सब याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जिंक, जिंक क्या है, जिंक Zn2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। कंपोनेंट ऑफ आर्गिन, आर्गिन फॉर्मेशन करता है, कैसे, क्यों, क्योंकि आर्गिन की फॉर्मेशन के लिए कौन सा अमीनो एसिड जो रिक्वायरमेंट होता है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट होता है आर्गिन के सिंथेसिस के लिए, तो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस के लिए जिंक रिक्वायरमेंट होता है, ठीक। तो आर्गिन फॉर्मेशन ड्यू टू जिंक से होगा, या ट्रिप्टोफैन, क्वेश्चन क्या देगा कि आर्गिन की फॉर्मेशन के लिए कौन सा अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट है, ट्रिप्टोफैन। इनडायरेक्टली नेक्स्ट टाइप आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजुआ कि ट्रिप्टोफैन आर्जिन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होता है। और नेक्स्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कार्बोक्सिलेज। ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोक्सिलेज, इन सब के लिए जिंक रिक्वायरमेंट होता है। डिजीज लिटिल लिप डिजीज काज करता है। तो ये मैंने एकदम शॉर्ट नोट या चार्ट वाइज सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आते हैं, सारे क्वेश्चन हॉट स्पॉट है, वो मैंने डिस्कस किए इसके। नेक्स्ट, दिस इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया, ये अमोनिया, मतलब नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पर क्या रहेगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अगर हो प्रेजेंस में तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन N2 ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो वहाँ इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एट टाइम ऑफ रेनी सीजन में होता है। और डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट डिस्ट्रायन फॉर्म N2। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये अमोनिया नहीं फॉर्म करता, डायरेक्ट ये नाइट्रेट फॉर्म करता है, याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिया फॉर्म करेगा, बट इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन डायरेक्टली नाइट्रेट फॉर्म करता है एटमॉस्फेयर में। ओके, याद रखिएगा आप लोग। डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट से डायरेक्ट N2 फॉर्म हो जाएगा ड्यू टू बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, कौन कौन से दो बैक्टीरिया हैं, Thiobacillus denitrificans and Pseudomonas denitrificans। ओके, तो Pseudomonas denitrificans, Thiobacillus denitrificans, ये क्या डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो है, आपको याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ओके, अब नाइट्रेट कौन लेगा, अब टेक करेगा कौन, प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रेट को सॉइल से। ओके, अब प्लांट को दो कंडीशन, या तो प्लांट डेथ होगा तो डिकेइंग बायोमास बनाएगा, या प्लांट को एनिमल्स ईट कर लेगा, एनिमल खा जाएगा। अब एनिमल्स को, एनिमल भी डिके हो जाएगा, अल्टीमेटली प्लांट एनिमल दोनों को बैक्टीरिया डिके करेगा। ओके, और डिकेइंग बायोमास बैक्टीरिया डिके करके क्या फॉर्म करेगा, अमोनिया फॉर्म कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन फॉर्म करते हैं, मतलब कि प्रोटीन जब डिस्ट्रॉय हो करके अमोनिया बनती है, इसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, now come on the question. Okay, first question of first, Thiobacillus is a group of bacteria helpful in carrying out, just अभी मैंने डिस्कस किया कि Thiobacillus डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। दिस इज डी काजेस डीनाइट्रीफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं काजेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स क्या, N2 अमोनिया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। ओके, तो ये किसी कौन सी होगा, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, बाय बैक्टीरिया हो जाए, कौन सा बैक्टीरिया,
राइजोबियम, डाइजोबियम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, कीमो ऑटोट्रॉपिक फिक्सेशन, नो। नाइट्रोजन फिक्सेशन, कीमो ऑटोट्रॉपिक फिक्सेशन क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये NH3 कन्वर्ट किस में करेगा? NO2 देन NO3 2 माइनस। अमोनिया से नाइट्रेट या नाइट्राइट या नाइट्रेट, दिस इज नाइट्राइट, दिस इज नाइट्रेट। अमोनिया से नाइट्राइट या नाइट्रेट का बनना, ये क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ये क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। ये बैक्टीरिया हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये इस स्टेप में वर्क करने वाले कौन से होते हैं? दो बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस। ये दो बैक्टीरिया वेरी इंपॉर्टेंट है अमोनिया टू नाइट्राइट फॉर्म करने वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनको बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को अमोनिया से नाइट्रेट या नाइट्रेट बनना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ओके बट इन नेक्स्ट स्टेप नाइट्राइट टू नाइट्रेट कन्वर्ट करने वाले कौन से बैक्टीरिया हैं? ये दो बैक्टीरिया हैं। कौन कौन से? नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। आप लोगों को याद रखना है कि ये नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस ऑल आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोग भूल जाते हो। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, डीनाइट्रीफाइंग। ओके सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज denitrification, Thiobacillus and Pseudomonas. Okay, next question. Which of the following bacteria reduce nitrate in soil into nitrogen? Nitrate NO3 2 minus 2 नाइट्रोजन का बनना क्या कहलाता है? ये डीनाइट्रिफिकेशन। बैक्टीरिया नाइट्रोथायोबैसिलस, ये रहा थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास, दो बैक्टीरिया ये काम करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन में। ओके सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थायोबैसिलस। नाइट्रोबैक्टर नो, नाइट्रोसोमोनास नो, नाइट्रोसोमोनास नो, तो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास ऑल आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके next, so answer of this question is Thiobacillus reduced nitrogen. Okay, next question. Which of the following element is responsible for maintaining turgor in cell? कौन सा turgor मेंटेन करता है? टारगेट प्रेशर को मेंटेन करता है। मैग्नीशियम नो। क्या फॉर्म करता है मैग्नीशियम? ये क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। और क्या करता है? राइबोसोम स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा मैग्नीशियम। सोडियम प्लांट में कोई रोल नहीं है। पोटेशियम क्या? टारगेट प्रेशर पोटेशियम मेंटेन करता है। कैल्शियम क्या करता है? ये मिडिल लेमेला को बनाता है, कैल्शियम पेक्टेट फॉर्म करेगा। ओके सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ओके पोटेशियम टारगेट मेंटेन करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following form आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट? आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? ये फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। फेरस नो, फ्री एलिमेंट नो, बोथ फेरिक एंड फेरस नो, ओनली फेरिक फॉर्म। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ओके नेक्स्ट। विच एसेंशियल पार्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट टिप ग्रोथ के लिए? जिंक क्या फॉर्म करता है? ऑक्सिन या क्या? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड मेंटेन करेगा जिंक। आयरन फेरोडॉक्सिन को ये क्या करेगा? फेरोडॉक्सिन का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा आयरन। ओके किसमें? फेरोडॉक्सिन में। ठीक है। मैग्नीज किसके लिए रहता है? मैग्नीज क्या करता है? ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ओके
मैग्नीज फोटोलिसिस ऑफ वाटर का करेगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैल्शियम रूट टिप के ग्रोथ में हेल्प करेगा। ओके, कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्कस कर चुका हूँ। मैक्रो में क्या है, CHO, NPK, CNGS। आप लोग देख सकते हो CHO, NPK, NPS जो होगा उसके अलावा कोई नहीं होगा। मॉलिब्डेनम माइक्रो, मैग्नीशियम मैक्रो, मैग्नीज माइक्रो, सो ऑल थ्री नहीं है। नाइट्रोजन मैक्रो, निकिल माइक्रो, फास्फोरस मैक्रो, निकिल नहीं है। सो ये है, सो दिस इज रॉन्ग। बोरान माइक्रो, जिंक माइक्रो, मैग्नीज माइक्रो, आल्सो रॉन्ग। आयरन माइक्रो, कॉपर माइक्रो, मोलिब्डेनम माइक्रो, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो नो एनी ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें सही ट्रू नहीं है, तीनों कोई भी नहीं है। सो दिस इज कंट्रोवर्सी क्वेश्चन। अगर ऐसे आप कंफर्म कर लिए कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो और बाद में चैलेंज कर दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या था, रॉन्ग था, इसको चैलेंज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस come from water molecule. Okay, which are the following pair element involved in this reaction? मतलब कि ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए क्या था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर मींस फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर था, मैग्नीशियम क्लोरीन। ओके, मैग्नीशियम क्लोरीन। तो देखते हैं, मैग्नीशियम मोलिब्डेनम नो, magnesium chlorine no, magnesium chlorine yes, C is the correct, maximum no. So answer of this question is C, magnesium chlorine help in photolysis of water. Okay, next question, during the biological nitrogen fixation inactivation of nitrogenase oxygen poisoning prevented। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है। ओके, नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये क्या होता है, ये एनारोबिक एंजाइम होता है। एनारोबिक एंजाइम होता है, कौन प्रोड्यूस करता है इसको, ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है ये। ओके, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन से बचाने के लिए प्लांट सेल क्या करती है, लेग हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है। क्या प्लांट सेल प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, ये O2 जा रहा है अटैक करने, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए प्लांट क्या करती है, ये लेग हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगी। ये कैसा हो गया, पिंक कलर का होता है, ये जा करके ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर। ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर है, मतलब ऑक्सीजन को ये ट्रैप कर लेता है। तो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा तो हमारा ये क्या होगा, एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करवा देगा ये लेग हीमोग्लोबिन। ओके, ये कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय प्लांट नॉट बैक्टीरिया। पिंक कलर, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीजन एक्सचेंजर होता है लेग हीमोग्लोबिन, ये प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस हो गए। ओके, 3-4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट लेग हीमोग्लोबिन के बारे में। एक पिंक कलर का होगा, ऑक्सीजन एक्सचेंजर होता है, प्रोड्यूस बाय प्लांट के द्वारा होगा। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन को ट्रैप करके एनारोबिक कंडीशन देगा। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन कैरोटीन नो, साइटोक्रोम नो, लेग हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। लेग हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, लेग हीमोग्लोबिन का फंक्शन O2 एक्सचेंजर, O2 को ट्रैप करेगा, और क्या होता है, पिंक कलर का होगा, और क्या हो गया, प्रोड्यूस बाय प्लांट हो जाएगा ये। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, लेग हीमोग्लोबिन ये नाइट्रोजन को बचाएगा। ओके, प्रिवेंटेड। नेक्स्ट, मिनरल नोन टू बी रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट प्लांट ग्रोथ के। लार्ज मीन्स क्या, व्हाट, मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये किसके बारे में आउट कर रहा है, पूछ रहा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से है, ये रहा मैक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, CHO, NPK, CMG, S। ओके, पोटेशियम यस,
Phosphorus, yes. Selenium, no. Boron, no. Okay. Magnesium, yes. Sulfur, yes. Iron, no. Zinc, no. Phosphorus, yes. Potassium, yes. Sulfur, yes. Calcium, yes. Okay. So option C is the correct answer. Okay. Calcium, yes. Magnesium, yes. Manganese, no. Copper, no. So answer of this question is C. Phosphorus, potassium, sulfur, calcium all are लार्ज अमाउंट में चाहिए या मैक्रोन्यूट्रिएंट है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफिशियंसी सिम्टम नाइट्रोजन एंड पोटेशियम विजुअल फर्स्ट. नाइट्रोजन पोटेशियम क्या होते हैं? ये मोबिलाइज कैन मोबिलाइज हो सकते हैं. तो ये ओल्डर लीव से मोबिलाइज होकर के यंगर लीव्स में जाएंगे. जब ओल्डर लीव्स से मोबिलाइज हो जाएंगे तो कहाँ डिफिशियंसी हो जाएगी? सेनेसेंट या ओल्डर लीव्स में हो जाएगी. सो डिफिशियंट सेनेसेंट लीव्स में हो जाएगी. ओके. यंग लीव्स में नो, बड्स नो, रूट्स नो. ओके. आंसर ए इज द करेक्ट आंसर. सेनेसेंट लीव्स में इनकी डिफिशियंसी सिम्टम विजिबल फर्स्ट होगी. ओके. नेक्स्ट. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट. कोई भी प्लांट होगा, लेग्यूमिनस प्लांट में बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा. नाइट्रेट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट नहीं, नाइट्रेट नहीं, लुगुलाबिन नहीं, अमोनिया N2,2NH3 फॉर्मेशन होता है. ये क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है. ओके. फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म ऑफ अमोनिया. ओके. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following element is constituent of biotin? Biotin, sulfur containing vitamin. Okay. Magnesium, no. Phosphorus, no. Calcium, no. Sulfur is the constituent of biotin का. Sulfur containing vitamin. Okay. Sulfur containing other vitamin, thiamine and coenzyme A होते हैं. Okay. Biotin, thiamine and एंजाइम ए. ये क्या है? सल्फर कंटेनिंग विटामिन है. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मेथियोनिन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन एज डाई नाइट्रोजन. मतलब फिक्स्ड नाइट्रोजन NO3 2- तो किसमें? N2 फॉर्म में एटमॉस्फेयर में. ये कौन सा बैक्टीरिया करता है? ये डी नाइट्रिफिकेशन कहलाता है. बैक्टीरिया थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास. ओके. तो ऑप्शन देखते हैं डी नाइट्रिफिकेशन के बारे में. एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन, नाइट्रेट रिडक्शन, नो. Decomposition of the organic nitrogen and conversion of dinitrogen to ammonium. Dinitrogen से ammonium, no. Nitrate to nitrogen conversion है. Enteric fragmentation in the cattle, nitrogen fixation by rhizobium, root nodule, no. Anaerobic ammonium oxidation and denitrification. Okay, so answer is D. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन, अमोनियम का ऑक्सीडेशन होगा और डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा. ये कहलाता है नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट इज. ग्रीन प्लांट में मैग्नीज क्या करता है? ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर, O2 को रिलीज कराएगा. किसके साथ? मैग्नीज एंड क्लोरीन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए. ओके. कैलोरीन साइकिल नो, नाइट्रोजन नो, वाटर एब्जॉर्प्शन नो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is wrong statement? Wrong statement कर रहे क्या होगा? Anabina and Nostoc are capable of fixing nitrogen into free living state also. Anabina and Nostoc symbiotic किसके साथ करते हैं? Symbiotic with chloride और रूट ऑफ साइकेट के साथ करते हैं. बट ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं. सो दिस इज ट्रू. ओके. रूट नोडुल फार्मिंग नाइट्रोजन फिक्स लाइव एरोब अंडर फ्री लिविंग कंडीशन. यस. रूट लिविंग फार्मिंग नाइट्रोजन जो एरोब होता है, कौन सा?
डाइजोबियम, ये जब तक सॉइल में है, सॉइल में एरोबिक कंडीशन, ओके, इन सॉइल एरोबिक एंड फ्री लिविंग इन रूट नडूल में क्या होगा, रूट नडूल में व्हाट, रूट नडूल में दिस इज एनारोबिक एंड सिम्बायोटिक शो करेगा ये, ओके। तो एनारोबिक और सिम्बायोटिक कहां पर, रूट नडूल में हो जाएगा, सॉइल में एनारोबिक एंड फ्री लिविंग होगा राइजोबियम बैक्टीरिया, ओके, दिस इज ट्रू। एंड phosphorus is a constituent of cell membrane, true. Certain nucleic acid, certain नहीं, all nucleic acid, so this is wrong. And all protein, no, wrong, so this is wrong, okay. Nitrosamine, Nitrobacter, the chemoautotrop, yes, this is true, correct. So answer of this question is C, which is wrong statement, wrong पूछ रहा है तो C wrong हो जाएगा, क्यों, क्योंकि certain nucleic acid नहीं, all protein नहीं, इस वजह से wrong हो जाएगा। बाकी ये true है, ये true, ये true, but answer of this question is C, ये wrong option है, okay. Next question, for action of nitrogenase, nitrogenase action के लिए क्या चाहिए, high input of energy, light, Mn, सुपर ऑक्सीजन रेडिकल, नो नो नो, क्या चाहिए, एमओ एंड आयरन चाहिए होता है ये, ओके, मैग्नीज नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एनारोबिक कंडीशन चाहिए, एनारोबिक कंडीशन चाहिए, ओके, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, यस, ये ऑप्शन इज द करेक्ट, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजनेट एक्टिविटी के लिए। ऑप्शन देखते हैं, डिस्कस। N2 एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए अमोनियम कन्वर्जन के नाइट्रोजन फिक्स होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन 8H प्लस एंड 16 ATP चाहिए एक N2 के लिए, मीन्स 2 NH3 फिक्सेशन, मतलब एक NH3 के लिए कितनी 8 ATP रिक्वायर होती है, याद रखिए, एक NH3 मॉलिक्यूल के लिए एक ATP रिक्वायरमेंट है, एक नाइट्रोजन को फिक्स होने के लिए 16 ATP चाहिए होती है, 8 इलेक्ट्रॉन 8H प्लस 16 ATP, देन क्या पाऊंगा 2 NH3 पाऊंगा, एक H2 बनेगा, ओके, एंड 16 ATP 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो आप लोग को ये रिएक्शन याद रहना चाहिए कि एक NH3 के लिए 8 ATP रिक्वायरमेंट होती है, हाई एनर्जी इनपुट चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट नॉट रीमोबिलाइज, कौन सा रीमोबिलाइज नहीं होगा, फास्फोरस मोबिलाइज, पोटेशियम मोबिलाइज, सल्फर मोबिलाइज, कैल्शियम, कैल्शियम इज इमोबिलाइज, कैल्शियम मोबिलाइज नहीं होता है, सो इसका डिफिशिएंसी सिम्टम कहां पर आएगा, यंगर लिस्ट में आएगा, सो आंसर इज बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया टू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट फॉर्म करेंगे, ओके, ऑक्सीडाइज्ड अमोनिया टू नाइट्रेट, यस, दिस इज करेक्ट। कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंपाउंड, नो। कन्वर्ट प्रोटीन टू अमोनिया, नो। रिड्यूस नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन, नो। ये क्या है, ये डी नाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रेट टू नाइट्रोजन। प्रोटीन इनटू अमोनिया क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन कहा जाता है। और फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड मींस NH3 क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है, ओके। तो आपको ये सब मैंने डिस्कस कर लिए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ऑक्सीडाइज्ड अमोनिया टू नाइट्रेट नोन एज नाइट्रिफिकेशन, ओके। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोस्कोकस, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, ओके। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लेक हीमोग्लोबिन इन द रूट नडूल ऑफ लेग्यूम। लेक हीमोग्लोबिन क्या करता था, ऑक्सीजन को ट्रैप करता था, ये क्या था, पिंक कलर का था, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोज एक्टिविटी, नो। ऑक्सीजन रिमूवल, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन रिमूवल बाय लेक हीमोग्लोबिन। नडूल डिफरेंशिएशन, नो। एक्सप्रेशन ऑफ निप्जिन, नो। निप्जिन कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट इन
राइजोबियम बैक्टीरिया में नेफ जीन पाया जाता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ऑक्सीजन रिमूवल करता है हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is help in absorption of phosphorus from soil by plant? तो ये फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, बाय माइकोराइजा, बाय प्लांट, बाय माइकोराइजा। माइकोराइजा का जीनस ग्लोमस। ओके, तो ये रहा ग्लोमस। फर्स्ट ये फास्फोरस एब्जॉर्प्शन करेगा, ये कौन, ग्लोमस, माइकोराइजा है। राइजोबियम ये क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन सा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इन किसमें है, लेग्यूमिनस प्लांट में है ये। फ्रैंकिया किसमें है, N2 फिक्सिंग, सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक N2 फिक्सिंग इन रूट। नडुला नॉन लेग्यूम प्लांट, कौन सा, कौन प्लांट, कैजुलाना एंड अल्नस, ये फ्रैंकिया हो जाएगा। ओके, एनाबिना एंड नोस्टोक, मैंने बताया एनाबिना नोस्टोक किसमें, कोलराइड रूडाफ साइकस में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ग्लोमस। ग्लोमस हेल्प इन फास्फोरस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल, दिस इज माइकोराइजा। ओके, नेक्स्ट, which one of the following is not an essential mineral element for plant while remaining three are essential element? आयरन यस है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, बट कैडमियम नहीं है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज कैडमियम इज नॉट अ एसेंशियल एलिमेंट। ये ओके, ये सब क्या है, ये दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, एंजाइम नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड क्या, मॉलिब्डेनम एंड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, मालिक्यूल होता है। तो सो आंसर इज फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मॉलिब्डेनम चाहिए। कॉपर नो, जिंक नो, मैग्नीज नो। मैग्नीज फोटोलिसिस ऑफ वाटर काज करेगा। ओके, जिंक ट्रिप्टोफैन से ऑक्सीजन सिंथेसिस करवाएगा। कॉपर रेडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करता है ये। ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, मॉलिब्डेनम करेक्ट, जिंक है, बोरान है, बट मैग्नीशियम क्या है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नीशियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, leguminous plant are able to fix atmospheric nitrogen through a process of symbiotic nitrogen fixation. Which one of the following statement is not correct during this process of nitrogen fixation? Okay, तो लेग हीमोग्लोबिन scavenger oxygen and is pinkish in color. Yes, ये पिंकिश कलर का होता है, ये ऑक्सीजन एक्सचेंजर होता है, ये करेक्ट है। नडूल एक्ट एज साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, यस, नाडूल साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन करेक्ट है। एंजाइम नाइट्रोजिनेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, यस करेक्ट है। एंड फॉर नेक्स्ट ऑप्शन, नाइट्रोजिनेज ये इनसेंसिटिव ऑक्सीजन, नो, क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है, ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा ऑक्सीजन प्रेजेंस में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, क्या है, डी रॉन्ग है ये। ओके, कौन सा नॉट करेक्ट है, द रीजन नॉट करेक्ट, आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 25, study cycle shown below, select the option which give correct word for all the four blanks A B C D। मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ओके, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल एंड नाइट्रेट टू नाइट्रोजन बनना, दिस इज डी नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रेट को कौन लिया, ये प्लांट लेता है, प्लांट लिया इसको, ठीक है, प्लांट्स इसको लेंगे, प्लांट्स को डिके होकर के बैक्टीरिया ईट करेगा। अब प्लांट को एनिमल भी ईट या खा सकता है, दिस इज
एनिमल्स, एनिमल को फिर बैक्टीरिया कहा जाएगा। अब बैक्टीरिया डिकेइंग से कहाँ जाएगा, अमोनिया बना, दिस इज क्या हो जाएगा, ये अमोनिफिकेशन कहलाता है। ये डिकेइंग से अमोनिया बनना है ना, दिस इज अमोनिफिकेशन हो जाएगा। ओके, सो ए द डीनाइट्रिफिकेशन, नो, डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन हो, डी, या तो ए या तो डी। नेक्स्ट बी, बी इज द अमोनिफिकेशन, ammonification nitrification, no, so D wrong answer, B ammonification, C plant है, D animal, so option answer of this question is B. okay, B. Next, so today we are discussed previous 10-year MCQ of chapter mineral nutrition. ओके, और हम लोग इसके इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन भी डिस्कस कर ले, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे बन रहा है, आप लोग कितना हेल्पफुल है ये। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।